हे दोस्तों, राम राम भाई सभी को। स्वागत है मेरा एक और नई वीडियो में आप सभी का। तो भाइयों, आप भी कह रहे होंगे कि इतने समय बाद वीडियो आई है। हाँ, करीबन करीब 2 महीने होने वाले हैं मेरी वीडियो आए। लास्ट अपना जो ट्रिप गया था वो उदयपुर का गया था। वीडियो किस वजह से नहीं आई थी, किस कारण नहीं आई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना। जो लोग बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, इसलिए। तो शुरुआत होती है हमारी एक चीज़ से। हम एक ट्रिप प्लान करते हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया का या तो हम वो रोड ट्रिप करते या जैसे भी करते, वो हम एक प्लान करते हैं रोड ट्रिप। तो रोड ट्रिप करने के लिए हमको यहाँ से पहले नेपाल, चाइना, इधर उधर होते हुए अपना हमको जाना पड़ता। तो सबसे हमारी मेन कंट्री थी जिसका हमको सबसे पहले वीज़ा लेना था, वो थी हमारी ऑस्ट्रेलिया। इसका वीज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, आप सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है, और इस टाइम पे वीज़ा निकल ही नहीं रहे थे। चलो कोई नहीं। तो मैंने इस ट्रिप के लिए एक वीज़ा पहले भी लगाया था, एक 1.5 साल पहले वीज़ा लगाया था। तो वो वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हो गया था। ठीक है, मैंने कहा अभी नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसके बाद हम वीज़ा लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है। तो वीडियो लेट आने का एक रीज़न ये भी था कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ी इशू थे थोड़े से, तो वो हमको क्लियर करने थे, इस वजह से। ठीक है जी। पहले हमने सोचा कि हम फाइल खुद लगाते हैं, तो हमको रिस्क नहीं लेना था। हमको ये ट्रिप करना था अपना एग्जीक्यूट दिसंबर में हमको जाना था। जिन भाइयों के साथ हम जाते उनका वीज़ा ऑलरेडी आया हुआ है, उन्होंने मतलब पहले ही ले रखा है वीज़ा, तो उनका आया हुआ है। तो मुझे ही लगाना था, मेरा ही वीज़ा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि वीज़ा हम खुद लगाते हैं, पहले हमने सोचा। तो पता लगा भैया वीज़ा रेशो इस समय बहुत ख़राब है, और वीज़ा हमको चाहिए था किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो हमने थोड़ी R&D करी कि भैया कहाँ से वीज़ा ले सकते हैं, कहाँ से नहीं ले सकते। ऑलरेडी इस चक्कर में मैं पहले 1.5 साल पहले पैसे ख़राब कर चुका हूँ वीज़ा के चक्कर में। काफ़ी सारे लोगों ने किए होंगे, वो सब आपको पता ही होगा कि भैया कैसे कैसे होता है। ठीक है। तो हमने किसी एजेंट को ढूंढा। एजेंट हमको मिला चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ सेक्टर 34 में। ठीक है जी। तो पहले जो हमने वीज़ा अपना पैसे ख़राब किए थे, उसमें क्या था, वीज़ा आने से पहले उसने हमसे पेमेंट ले ली थी। तो इस वजह से उसके बाद आने के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए रिफ्यूज़ होने के बाद कि भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है, वीज़ा एम्बेसी देती है। ठीक है जी, माना ये चीज़, हमने ख़त्म कर दी, हमने चल दिया आगे। उसके बाद हमें वो बंदा मिला। एक एजेंसी है अपनी, पर्थ मैन पावर ओवरसीज़, ये अपनी चंडीगढ़ में है। इनके पास हम जाते हैं, ये हमसे कहते हैं कि सर हम आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवा के देंगे विद इन वीक। इंटरेस्टिंग। मैंने कहा जो वीज़ा पाने के लिए लोग भाग रहे हैं, ये एक हफ्ते में लगवा के दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा ठीक है जी। इन्होंने बोला हम आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपका पासपोर्ट जमा करेंगे एज एन सिक्योरिटी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कि उसका क्या प्रूफ होगा। वो मेरे पासपोर्ट का प्रूफ देते हैं मेरे को, ये मैं आपको दिखा दूंगा आगे से। सॉरी, ऐसी पर्सनल डिटेल तो इस पे मेरी पासपोर्ट का नंबर है बस। बाकी ये मेरे को प्रूफ देते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मेरा पासपोर्ट जमा है इनके पास, सिर्फ एक पासपोर्ट। ठीक है जी। फिर ये मेरे से कहते हैं कि सर वीज़ा आने के बाद आफ्टर वीज़ा पेमेंट है, और वीज़ा आप हमारे ऑफिस में आके चेक कीजिए, आप अपनी खूब पूरी तसल्ली कीजिए कि वीज़ा ओरिजिनल है नहीं है। जब आपको तसल्ली हो जाए आप तब पेमेंट कीजिए। कुछ अमाउंट इन्होंने डिमांड किया था मेरे से आफ्टर वीज़ा के लिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन्होंने क्या अमाउंट मेरे से डिमांड किया अब तक। ठीक है। तो चलता है प्रोसेस। इन्होंने मेरे को 2 वीज़ा बताए थे कि सर दोनों वीज़ा में आप ट्रैवल कर सकते हो। एक वीज़ा है अपना सब क्लास 600, जो अपना नॉर्मली अपना विजिटर टूरिस्ट वीज़ा है, और एक वीज़ा है अपना सब क्लास 462, जो वर्क प्लस टूरिस्ट वीज़ा है, जिसमें 1 साल का वीज़ा मिलता है। उसमें मल्टीपल एंट्री होती हैं, 1 साल तक आप रह के आ सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है 3 महीने की। और 600 वाला जो वीज़ा है सब क्लास 600, उसमें क्या है, आप 3 महीने के लिए ही जा सकते हो, दोबारा आके आपको दोबारा जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन बाद उसकी कॉल आती है कि सर कि आपका 482 तो लग नहीं, 462 सॉरी 462 तो लग नहीं पाएगा, हम आपका
600 लगवा देते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वीज़ा चाहिए, आप कोई सा भी वीज़ा दे दीजिए। ठीक है जी। तो दिन बीतते हैं, एक हफ्ता निकल गया। ठीक है, मैंने उसको कॉल किया मंडे को, मैंने कहा सर वीज़ा। उन्होंने कहा सर आप मेरे को 2 दिन का, उन्होंने मेरे से 10 दिन का टाइम मांगा था। मैंने इसमें आपको डेट दिखाई 30 से 10 तक, कि हम 10 दिन का टाइम लेके चल रहे हैं आपको मैक्सिमम। अगर 10 तक वीज़ा नहीं आता है तो हम आपको पासपोर्ट आपका एज अ रिटर्न कर देंगे विदाउट एनी चार्ज, कोई भी हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। 10 तारीख को मैं इनको कॉल करता हूँ तो इन्होंने कहा सर आप हमको 2 दिन का टाइम और दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, 2 दिन का टाइम और लो। ठीक है जी। 11 तारीख को इनकी कॉल आती है मेरे पास शाम को 5 बजे कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपका वीज़ा आ गया। मैंने कहा यार बहुत खुशी की बात हुई, वीज़ा आ गया। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मैं इनके ऑफिस गया था तो इन्होंने मेरे को ये फोटो खींची हुई है मेरी, ये 462 वीज़ा है इनका। इसकी मैं कॉपी ना वैसे भी लगा दूंगा, ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ वैसे ही। इनका 462 वीज़ा है, ये रहा 462, और ये 1 साल का है। ये किसी और का वीज़ा है, ये नाम है इनका गणेश कुमार। गणेश कुमार इनका नाम है। तो इनका ये वीज़ा है 2025 से 26 तक का। 28 अक्टूबर को ये वीज़ा इनका आया था। सब क्लास 462 वीज़ा है ये, 1 साल का। 1 साल में इनकी मल्टीपल एंट्री है, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, 1 साल रुक के रह के आ सकते हैं। ठीक, इन्होंने हमको ये वीज़ा दिखाया कि सर ऐसा वीज़ा आपका आएगा, जब हम इनके ऑफिस पहुंचे थे। ठीक है, हमने आके चेक किया ये वीज़ा, हमने यहाँ पे आके चेक किया तो ये वीज़ा ओपन नहीं हुआ। इन्होंने हमसे बोला कि सर ये वीज़ा कन्वर्ट होने के लिए गया है वर्क परमिट में, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, 28 अक्टूबर को वीज़ा आया, 30 तारीख को हम आए हैं और 30 को ही मैंने आते ही ये वीज़ा चेक किया तो ये ओपन नहीं हुआ। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने हमसे बोला कि सर ये वर्क परमिट में चेंज होने के लिए गया, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलो। इन्होंने बोला आपका वीज़ा आएगा, आप आराम से चेक करना। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी करते हैं। तो 11 तारीख को इनका मेरे पास कॉल आता है कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपका वीज़ा आ गया। मैंने कहा यार बहुत बहुत खुशी की बात है। तो इन्होंने कहा सर कल आप ऑफिस आ जाइए। मैंने कहा भाई कुछ भेजो तो सही मेरे को। मैंने कहा कोई वीज़ा तो भेजो मेरे को, जो मेरे को ट्रस्ट हो, कुछ हो। मैं इतनी दूर से आऊँगा, 400 किलोमीटर दूर से, और ऐसे कैसे। मैंने कहा सर आपने जो पहले वीज़ा भेजा था मैं उस पर भी ट्रस्ट करके आया था, लेकिन वो गलत निकला। आपने बोल दिया कि सर वो कन्वर्ट होने के लिए गया है, मैंने आपकी वो बात भी मान ली। ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं मेरे वीज़ा का, ये भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा अगर इसमें ठीक से ना दिख रहा हो तो। ये देखो, जतिन गोले मेरा नाम, ग्रांटेड, सब क्लास विजिटर 600। इन्होंने मेरा वीज़ा लगवाया 11 नवंबर 2026 को। ठीक है जी। अब ट्विस्ट की बात आती है, तो कहानी में ट्विस्ट आया। हमने वीज़ा देखा, ठीक है, मैंने अपने दोस्तों को फॉरवर्ड किया जो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और यहाँ पर भी हैं, जो मेरे साथ जाते और जिनका वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है। मैंने कहा भाई वीज़ा आ गया। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, तेरा बंदा बढ़िया है जो 1 हफ्ते में वीज़ा दे दिया, वाह यार बड़ी खुशी की बात है। वो बंदा बोलता है, मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तेरे वीज़ा में, मतलब मैंने इसको चेक किया अपना, इसकी वीवो की एप्लीकेशन पर, ये रही वीवो की एप्लीकेशन पर मैंने अपना वीज़ा चेक किया, ओपन हो रहा था। मैंने कहा यार ठीक है, अच्छा काम है इनका, बढ़िया काम है, कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा सबका अपना अपना, जो वीज़ा निकलवा रहे हैं ये। तो मेरा वीज़ा ओपन हो गया, सब चीज़ ओपन होगी, सारी चीज़ें सही। वीज़ा वीवो पर 2 तरीके से ओपन होता है, 3 तरीके से होता है वैसे तो, पर मोस्टली लोग 2 तरीके से करते हैं और ज़्यादातर एक ही तरीके से करते हैं कि आपका मतलब वीज़ा कंट्री कौन सी हो गई, और आपका डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका पासपोर्ट होता है, और आपका क्या कहते हैं वीज़ा ग्रांट नंबर जो मेन होता है। इन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजा था, मैंने वीज़ा ग्रांट नंबर डाला, डॉक्यूमेंट नंबर में जो पासपोर्ट नंबर डालते हैं वो डाला, अपना कंट्री वो डाला, ग्रांट नंबर डाला, लॉगिन किया, नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये क्या मतलब।
लेकिन मेरा वीज़ा जो इन्होंने मेरे को अब मेरा वीज़ा भेजा था, उस वीज़ा में स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगाया होगा, वो देख लेना। उस वीज़ा में इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट नंबर के आगे IND लगा रखा है। IND आया है, मतलब लगा के रखा है, आया है ऊपर से। अब ये ऊपर से आया है, क्या आया है आई डोंट नो। ठीक है जी, तो मैंने IND लगा के खोला, तो मैंने IND लगा के ओपन किया तो ओपन हो गया। मैंने कहा यार हो सकता है IND से हो, कोई दिक्कत नहीं। IND तो हमारे इंडिया का कोड है, सबको पता है। और पासपोर्ट पे भी बीच में लिखा हुआ होता है, हमारे पासपोर्ट नंबर से आगे। अगर अभी मेरा पासपोर्ट मेरे पास यहाँ पे है नहीं, दूसरा पासपोर्ट मैं आपको दिखाता। पासपोर्ट नंबर से आगे बीच में कंट्री कोड लिखा हुआ होता है IND, हमारे इंडिया का जो कोड है वो IND है। मैंने कहा यार नॉर्मल सी बात है, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, मैंने 4 दोस्तों को दिखाया, उन्होंने बोला यार कि हमारे पे तो नहीं है। मैंने कहा यार ये डाउट है, और मेरा जो वीज़ा है जो मैं चेक कर रहा था वो ग्रांट नंबर से ओपन हो रहा था बस, और उससे नहीं हो रहा था रेफरेंस नंबर से, TRN नंबर जिसको हम बोलते हैं। TRN नंबर होता है सबसे नीचे, ये वाला, तो इससे ओपन नहीं हो रहा था वो। ठीक है, मैंने पहले उसको कॉल किया, मैंने कहा सर ये TRN नंबर से तो ओपन नहीं हो रहा। उन्होंने मेरे से बोला कि सर आपकी जो पेमेंट है, वीज़ा की जो पेमेंट है, अब इनका फ्रॉड देखो आप किस लेवल पर है। इन्होंने बोला कि सर जो आपकी वीज़ा की पेमेंट है वो हमने ग्रांट नंबर से की है, ना कि TRN नंबर से, और मोस्टली लोग ग्रांट नंबर मांगते हैं, इसलिए हम ग्रांट नंबर से ही पेमेंट करते हैं। तो ठीक है भाई, ये बात आपकी मान ली हमने। ठीक है जी, तो दोस्तों ने बोला कि भैया ये आपका IND आ रहा है, हमारे उस पर तो है नहीं, और आपके पासपोर्ट पे भी IND नहीं है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर IND का क्या रोल है, ये विदाउट IND तो ओपन हो ही नहीं रहा। और उसमें वीवो एप्लीकेशन में हम खाली डॉक्यूमेंट नंबर में सिर्फ पासपोर्ट नंबर डालते हैं, और ये आपको भी पता होगा, और जिसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है वो भी जानता होगा, और कोई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले आगे तो उसके लिए भी बता दूं कि सिर्फ हम डॉक्यूमेंट नंबर मांगते हैं जो 8 डिजिट का होता है, जो हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ होता है, उसी से ओपन होता है। ठीक है, उन्होंने मेरे से बोला कि सर आपका एक रिफ्यूज़ल है पहले, इस वजह से IND लग के आता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आपकी बात मान ली। तो मैंने दोस्तों से पूछा अपने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मेरा एक रिफ्यूज़ल है। तो उन सबका रिफ्यूज़ल नहीं था, सबका फ्रेश केस था। तो ये चीज़ क्लैरिफाई कैसे हो कि भैया रिफ्यूज़ल केस में IND लग के आता है कि नहीं लग के आता। ठीक है, तो अपना एक दोस्त है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत पुराना है, बहुत खेला हुआ खिलाड़ी है, बहुत सालों से वहाँ पे रह रहा है। मैंने उनके पास कॉल किया, नाम नहीं बता सकता वैसे अभी। मैंने उनके पास कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरा वीज़ा आया है और ये चीज़ है। उसने कहा छोटे देख के बताता हूँ। उसने देखा, ढंग से चीज़ें देखी, उसने बोला यार मेरे को डाउट लग रहा है इस वीज़े पे। कह रहा IND का क्या मतलब है। मैंने कहा यार वो बोल रहा है कि मेरा पहले रिफ्यूज़ल है इस वजह से आया है। मैंने कहा भाई, वो कह रहा मेरे से कि भाई मेरा खुद का 2008 का रिफ्यूज़ल है, मेरे वीज़े पे तो कोई IND नहीं आया, IND का क्या रोल है। मैंने कहा भाई ये वीज़ा वीवो की एप्लीकेशन पर खुल रहा है, वीवो ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे हम वीज़ा चेक करते हैं, जिसपे आप सबने भी किया होगा, और जिसका आएगा वो भी चेक कर सकता है उसी वेबसाइट पर। ठीक है जी, वो बंदा मेरे से पेमेंट की डिमांड करे कि सर पेमेंट। मैंने कहा भाई अभी मेरे को क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है, जब तक वो नहीं होगी मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता। उसने कहा सर कुछ तो दे दो, हमारी ऑन टेबल बात हुई थी कि वीज़ा आ जाएगा, आप यहाँ आ जाना, चेक कर लेना, पेमेंट दे देना। मैंने कहा भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे कुछ डाउट्स हैं, जो आप डाउट बता रहे हो वो क्लियर नहीं हो रहे। कह रहा सर आप अगर आप जिनसे पूछ रहे हो उन पर आपको इतना ट्रस्ट है तो आप उन्हीं से वीज़ा लगवा लेते। मैंने कहा भाई बात ऐसी नहीं है, अगर उन्हीं से लगवाना होता, अगर हमको रिफ्यूज़ल का डर नहीं होता तो हम उनसे वीज़ा क्यों लगवाते। आपने बोला तो आपसे लगवाया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि एक दिन और बीतता है, तो हम मेल करते हैं एम्बेसी को वीज़ा जानने के लिए कि सर एम्बेसी में एक बार पता करते हैं। तो एम्बेसी जाके हमको पता लगता है, तो हम एम्बेसी गए, एम्बेसी जाके पता लगा कि वहाँ पे कोई हेल्प डेस्क है ही नहीं, कोई हेल्प डेस्क नहीं है, आपको कोई नहीं बताएगा, आप वॉक-इन पे जाओगे कोई नहीं बताएगा क्या है। तो उन्होंने हमको एक कार्ड दे दिया, उस पर उनकी मेल आईडी लिखी हुई है, ऑफिशियल मेल आईडी। तो उन्होंने कहा कि आप इस पर आपकी जो भी क्वारी हो आप उस पर मेल करके पूछ सकते हो। ठीक है, आज हमने उनके पास करी मेल
कि सर हमारा ये वीज़ा है। पहले हमने उनसे ये पूछा कि आपकी ये जो वीवो एप्लीकेशन है ये कितनी कैपेबल है, मतलब आपकी ये गवर्नमेंट की साइट है, हाँ जी, ये कितना सच बताती है कितना झूठ बताती है। इन्होंने बोला कि सर 100% सच बताती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इन्होंने बोला आप हमको अपना वीज़ा भेजिए और सारी चीज़ें भेजिए, हम आपको बताते हैं। ठीक है, मैंने उनको भेजा। उससे पहले बाय चांस उनका रिप्लाई आने से पहले मैंने वो वीज़ा दोबारा से चेक कर, तो एम्बेसी का रिप्लाई आने से पहले हमने अपने वीवो एप्लीकेशन पर दोबारा अपना वीज़ा से चेक किया। तो वीज़ा चेक करते ही एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आती है। हमें वीज़ा दिखता है कोई आई से टॉप 10 है जिनके नाम से ये वीज़ा है। मैंने कहा यार मैं शॉक हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है, कल तक जो वीज़ा 3 दिन से मेरे सामने खुल रहा था और ये मेरे सामने 9 बजे मैं इसको निकाल लेता हूँ और 10 बजे बंदे का फ़ोन आता है कि सर आप आ रहे हो, पेमेंट करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ 3 दिन से। मैंने कहा भाई अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं तब तक कोई भी अमाउंट आपको नहीं दूंगा। वो कह रहा सर कुछ तो अमाउंट कर दो, 50,000 कर दो, कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा भाई मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा जब तक मेरे पास फुल श्योरिटी नहीं आएगी। अब ये वीवो की एप्लीकेशन पर फिर दोबारा से ये आती है, इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा अगर ना दिख रहा हो तो। इसमें सिर्फ इसका नाम और सरनेम अलग है, बाकी पासपोर्ट नंबर सेम है, इंडिया सेम है, कंट्री ऑफ पासपोर्ट सेम है, टूरिस्ट प्राइमरी डेट सेम है, सारी चीजें सेम है, ग्रांट नंबर सेम है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मतलब या तो वीवो एप्लीकेशन झूठ बोलती है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, अगर वो सच बोल रही है तो 3 दिन मेरा पासपोर्ट नंबर और इस पे कैसे आया? ये चीज पता होते ही मेरे सामने आती है, मैं उनको भेजता हूँ। मैंने कहा भाई ये क्या है? उन्होंने कहा सर आप हमको 10 मिनट का टाइम दो। मैंने कहा 10 मिनट का चीज गई बाद में, मुझे मेरा पासपोर्ट अभी कुरियर करो पहले आप। तो उनका एक एम्प्लॉय मेरे से बोलता है कि सर आप हमें कैंसिलेशन फीस दो, ये हमने कैंसिल करवाया है, ये हमने कैंसिल करवाया है क्योंकि आप डिले कर रहे थे पेमेंट देने के लिए। मैंने कहा भाई तुमने कैंसिल करवाया है? मैंने की इतनी अथॉरिटी है तुम्हारी? मैंने की इसका मतलब तुम ही इशू कर रहे हो मैंने की वीजा सबको? मैंने की तुम्हारी इतनी अथॉरिटी हो गई कि तुम वीजा दे रहे हो सबको और तुम कैंसिल करवाने की हिम्मत रखते हो? तो भाई मैं आपको बता दूं, कोई भी एजेंट ना आपको वीजा देता, ना अलॉट करता, ना उसकी इतनी हिम्मत जो उसको कैंसिल करवा सके। कोई भी एजेंट आपका वीजा कैंसिल नहीं करवा सकता, कोई भी एजेंट आपको वीजा दे नहीं सकता। मैंने कहा भाई मैं कर रहा हूँ इसके लिए कंप्लेंट। तो मैंने डीसीपी क्राइम चंडीगढ़ को इस चीज़ की कंप्लेंट दे दी थी, सारी कॉपी दे दी थी। मैंने कहा सर मेरा पासपोर्ट जमा है उनके पास और मेरे पासपोर्ट का नंबर किसी और के वीज़ा पर है। और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि मैंने अभी अभी पता किया तो किसी भी कंट्री का पासपोर्ट 8 डिजिट से ऊपर होता ही नहीं है। जो मोस्टली कंट्री है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अपना इंडिया है, अमेरिका है, लंदन है, ये सारे जितने भी देश हैं, सिंगापुर है, ये सारे जितने भी देश हैं, मतलब मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंट्री है उन सबका पासपोर्ट नंबर 8 डिजिट का होता है। किसी किसी का 9 का होता है, जो अब तक मैंने देखा है वो 9 का होता है। अगर किसी कंट्री का पासपोर्ट नंबर 11 डिजिट का हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि इस कंट्री का पासपोर्ट नंबर 11 डिजिट का होता है। और अगर होता भी है तो पासपोर्ट नंबर के आगे के 3 डिजिट कंट्री के कोड होते हैं जो कि इंडिया है, और उसके बाद जो नंबर होता है वो होता है पासपोर्ट नंबर जो कि मेरा पासपोर्ट नंबर है। तो मेरा पासपोर्ट नंबर किसी और के नंबर पर कैसे गया? सबसे बड़ी चीज, किसी और का पासपोर्ट, मतलब मेरा पासपोर्ट नंबर किसी और के वीजा पर कैसे गया? सेम डेट ऑफ बर्थ से ओपन हो रहा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब डॉक्यूमेंट में 22 जुलाई 1996, सेम वही डालकर ओपन हो रहा है। कैसे? क्या चल रहा है भाई? ये 3 दिन तक वीवो एप्लीकेशन कुछ और दिखा रही है, 3 दिन के बाद वो कुछ और दिखा रही है। अब ये बंदा फ्लाई करेगा मेरे पासपोर्ट पर करेगा, किस पे करेगा? अगर मैं 3 दिन को सच मानकर उस वीजा को निकालकर उनको पेमेंट देकर एयरपोर्ट पर चला जाता तो इमिग्रेशन में क्या हाल होता? पेमेंट गई, सारी चीजें गई। तो भाई बिल्कुल भी भरोसा मत करना, इस वीवो पर भी भरोसा मत करना और किसी एजेंट पर भी भरोसा मत करना।
ठीक है। आपको अगर वीजा लेना है, हमको तो चलो ट्रेवल के लिए वीजा चाहिए था, हमें ट्रिप करना था, हमें एक रोड ट्रिप करना था, इसी वजह से प्लानिंग में व्लॉग लेट हो रहे थे, ठीक है। तो किसी एजेंट पे भरोसा मत करना, किसी पे भी मत करना। अगर आपको इन कंट्रियों का वीजा चाहिए तो पहले किसी भी छोटी छोटी कंट्रियों के ट्रेवल अपनी हिस्ट्री बनाओ, तब तक आपको वीजा नहीं मिलेगा। देखो मिल भी जाता है, फाइल किसी की स्ट्रांग है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखो हमारी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो हम ये कर सकें। तो अगर किसी को इन कंट्रियों का वीजा चाहिए तो पहले अपनी फाइल स्ट्रांग करो, ट्रेवल हिस्ट्री बनाओ थोड़ी सी, उसके बाद अप्लाई करो। पर अब इसका क्या करें, मैंने कंप्लेंट कर रखी है। अब होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया से मेरी मेल टू मेल चल रही है कि भाई मेरा पासपोर्ट नंबर किसी और के वीजा पर कैसे वो हो रहा है। अगर आज इस पासपोर्ट नंबर से कोई क्राइम करके बाहर चला जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो एजेंट होगा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट होगी, कौन होगा? जिसने वीजा इशू किया है। और मेरा पासपोर्ट नंबर कैसे गया? मुझे ये नहीं पता कि वीवो एप्लीकेशन ईमी अकाउंट कैसे चल रहा है, ईमी अकाउंट पे लॉगिन लोग कैसे कर पा रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगाया होगा उसने उसकी आईडी पर मेरा नाम लगाने के लिए। मैंने उसको खाली पासपोर्ट दिया है, कुछ भी नहीं दिया। ये तो झूठ नहीं हो सकता। अब उसने उसकी आईडी पर, उसके वीजा पर मेरा नाम कैसे लगाया, और अब उसने मेरा नाम हटाकर ये नाम कैसे लगा दिया? क्या चल रहा है भाई? अब इस चीज का जवाब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देगी, कौन देगी? अभी मेल चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। बाकी जैसे भी होता है इस चीज के बारे में अपडेट मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, तो बाकी बी अवेयर, किसी भी तरीके की किसी को भी पेमेंट ना दें। मेरे तो चलो जेब से अभी कुछ भी नहीं गया है, लेकिन हाँ जो ट्रिप के लिए हमने तैयारियां की थी, जो हमने एक्सपेंसेस खर्च कर दिए हैं अब तक, देखो वो तो वापस आने नहीं है। पर ट्रिप आएगा, जरूर आएगा, यहाँ का नहीं आएगा, कहीं और का आएगा, ट्रिप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये जानकारी सारी थी आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो प्लीज किसी को भी पैसा ना दें। और आफ्टर वीजा नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है वो यही है। आपको वो आपको अपने ऑफिस में बैठाएंगे, वीवो की वेबसाइट पर चेक कराएंगे, आप फुल्ली श्योर हो जाओगे हाँ भैया मेरा वीजा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर शो हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पीडीएफ, मेरे नाम से वीजा आ रहा है भाई, शो हो रहा है। और कोई बढ़िया पैसे वाला इंसान होता, पैसा लेके जाता, वो वीजा चेक करता, हैंड टू हैंड पैसा देता और हो जाता। वो 4 दिन बाद क्या चीज बोलता कि सर आपकी फाइल में कोई दिक्कत आई होगी तो इस वजह से वीजा किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो गया है। हमारे ही एक दोस्त ने एक स्टोरी शेयर करी है 8 साल पहले की, कि जैसे उसी ने ही मेरे को बोला था कि सर कि भाई इस वीवो एप्लीकेशन पर भरोसा मत कर लियो। पर मैंने उसकी बात एक बार इसलिए साइड रख दी, मैंने कहा यार गवर्नमेंट की साइट है, इस पे हम वो कैसे कर सकते हैं, उस पर हम डाउट कैसे कर सकते हैं। तो इसने बोला कि भाई बहुत तगड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, तुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मेरे को बताया, कोई दोस्त था उनका, तो उसको वीवो एप्लीकेशन पे ऐसे चेक करवाया, उसने 8 लाख रुपए दे दिए, उसको यहाँ से फ्लाइट करवाई थाईलैंड की। थाईलैंड वो 4 दिन तक एक ही होटल में रहा कि सर कल आपकी फ्लाइट है, कल आपकी फ्लाइट है, कल आपकी फ्लाइट है। फ्लाइट कुछ नहीं हुई। उस एजेंट को चंडीगढ़ से उठाया, और उठाने के बाद उसने सारे पैसे वापस करे, तो कोई वीजा नहीं था। तो भाई आफ्टर वीजा पेमेंट पर जो फ्रॉड हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। तो किसी भी तरीके का कोई अमाउंट किसी को भी पे ना करें। तो बी अवेयर। अभी मुझे देखना है, मुझे इन सब चीजों से कैसे निपटना है, कैसे नहीं निपटना। बाकी मैंने एक एप्लीकेशन अपनी चंडीगढ़ पुलिस को भी दे रखी है, ये रही, चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच को भी दे रखी है, उसको भी दे रखी है। बाकी इसके लिए भी जाएंगे चंडीगढ़, इसके लिए भी बात करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी हमें हमारा अपना अभी पासपोर्ट लेके आना है। और बाकी बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और ऐसी बढ़िया और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे चल के आपको मतलब देखो ट्रिप तो आएगा, डोंट वरी, ट्रिप आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, इंटरनेशनल ट्रिप ही आएगा आपके लिए। और इसी वजह से व्लॉग लेट हो रहे थे, पर जो जानकारी सबसे जरूरी थी मैंने वो जरूरी देना सबसे पहले समझा। मैंने कहा भाई ये बहुत फ्रॉड चल रहा है, बहुत तगड़े लेवल पे फ्रॉड चल रहा है। मेरा तो चलो भगवान की दुआ से 1 रुपए भी अभी वैसे खर्च नहीं हुआ, मेरा आने जाने में खर्च हुआ है,
पर लोग 15-15, मैं शौक हो गया, लोग 25 लाख रुपए दे रहे हैं, 25 लाख रुपए डुबाई बैठे हैं इस चीज के चक्कर में। तो भाई बी अवेयर एंड थैंक यू वॉचिंग, गुड बाय, गुड नाइट।